को बता दें कि ज़पोरिजिया इलाका है ये एनरहोदर का जो न्यूक्लियर प्लांट है, और ये जो न्यूक्लियर प्लांट है ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, यानी इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है। और अगर यहाँ कोई समस्या होती है तो फिर इससे बर्बादी भी सबसे बड़ी होगी। और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस बात की तरफ के लिए सबको ताकीद किया है, याद दिलाया है कि अगर यहाँ कुछ होता है तो फिर क्या होगा और कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। बिल्कुल, तो बड़ा खतरा जरूर मंडरा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब लगातार न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक करना कहीं ना कहीं से अपने आप में गलत जो है वो भी साबित हो सकता है। बिल्कुल, और वैभव भी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से रोशनी उठ रही है, यही वो पावर प्लांट है जिसके पास हमला हुआ है। और स्थानीय प्रशासन का दावा है कि इस हमले के बाद पावर प्लांट पे आग लग गई है। स्थानीय प्रशासन के प्रवक्ता ने अपील की है कि तुरंत ये युद्ध रोका जाए, आग बुझाई जाए। अगर आग नहीं बुझाई गई तो फिर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया समझती है कि न्यूक्लियर रेडिएशन कितने खतरनाक हो सकते हैं, वो किसी युद्ध से भी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। इसीलिए तुरंत यहां आग बुझाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि पावर प्लांट को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। बिल्कुल, और सबसे पहले हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनरहोदर के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर एक मिसाइल नुमा चीज जो है वो आती है और यहाँ पर टकराती है। देखते ही देखते भीषण आग लग जाती है। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के एक पावर प्लांट पर इस तरह से हमला किया गया और हमले के बाद भीषण आग का मंजर जो है वो सामने आया है। यूक्रेन के एनरहोदर प्लांट पर यह हमला किया गया है। ये तस्वीरें भी हम आप तक सबसे पहले एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं, किस तरह से इस पावर प्लांट पर अटैक किया गया, जिसके बाद देखते ही देखते इस पावर प्लांट में भीषण आग लग जाती है। तो युद्ध के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही इस बात का खतरा बना हुआ था कि जब इस तरह के अटैक होंगे और जब तब बेतहाशा बमबारी होगी तो फिर इस तरह के महत्वपूर्ण ठिकाने भी उसका शिकार हो सकते हैं। और ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। एनरहोदर प्लांट में आग लग गई है इस हमले के बाद, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये हमला हुआ, हवाई हमला, और प्लांट इसका शिकार हो गया है। ये स्थानीय प्रशासन का दावा है कि वहां आग लग गई है और आग बुझाने के लिए हमला रोकने की जरूरत है। आग बुझाई जाए और सुनिश्चित किया जाए कि यहां किसी तरह की इससे कोई रेडिएशन ना फैले, इस तरह का कोई खतरा ना फैले, क्योंकि अगर यहां से रेडिएशन फैलता है तो सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप को और रूस को भी अपनी जद में ले सकता है, क्योंकि रेडिएशन बेहद खतरनाक होता है और युद्ध से कहीं बड़ा ज्यादा खतरा और कहीं बड़ी क्षति वो पहुंचा सकता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये, इस हमले के पीछे आखिर मंशा क्या हो सकती है रूस की, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर किस तरह से रूस लगातार हमलावर है, रिहायशी इलाकों को, शहरों को तबाह करता रहा है, निशाना बना रहा है। और दूसरी तस्वीर न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब आग लगी। वैभव, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की से बात की है। एनरहोदर में हमले के बाद ये बातचीत हुई है, उसी हमले को रोकने के लिए ये बातचीत हुई है। ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा दिया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस न्यूक्लियर आतंकवाद फैला रहा है, और इस हमले के बाद, एनरहोदर प्लांट पर हमले के बाद जो बाइडेन और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई है। जो बाइडेन ने एक बार फिर इस मामले में मदद का भरोसा दिया है। रूसी हमले को रोकने की बात फिर एक बार दोहराई गई है कि रूसी हमला रोका जाए, क्योंकि बड़ा नुकसान हो सकता है। और ज़ेलेंस्की को फिर से एक बार जो बाइडेन ने मदद का भरोसा दिया है। बिल्कुल, ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा दिया गया है एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह कि पावर प्लांट पर हमला किया जाता है और पावर प्लांट पर हमले के बाद बातचीत होती है ज़ेलेंस्की के बीच अमेरिका की, और ये कहना कि लगातार रूसी हमला जो है वो रोका जाए। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। हमले के बाद ज़ेलेंस्की का बयान जो है वो सामने आया है। हमला पूरे यूरोप के लिए खतरा है, ये बात कही गई है ज़ेलेंस्की की तरफ से। याद रखें कि चेरनोबिल में क्या हुआ, ये जिक्र भी किया गया, चेरनोबिल की भी याद दिलाई गई। और इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, जैसा कि आप सुजाता बता भी रहे थे, कि सिर्फ और सिर्फ ये तबाही अगर होती है तो यूक्रेन तक नहीं, पूरे यूरोप तक इसके बादल जो है वो पहुंचेंगे, संकट के बादल पूरे यूरोप में जाएंगे। और इसी बात का जिक्र किया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से। बिल्कुल, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चेताया है, ताकीद किया है पूरे तमाम देशों को। ये कहा है कि जो
हो रहा है उससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, ये समझने की जरूरत है। हमला पूरे यूरोप के लिए खतरा है और ऐसा चेर्नोबिल के वक्त में यूरोप भी देख चुका है कि क्या हुआ था और अब एनरहोदर में भी कुछ ऐसी ही आशंकाएं मंडरा रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बोरिस जॉनसन से ज़ेलेंस्की ने बात की है। परमाणु प्लांट पर हमले की खबर के बाद दोनों के बीच बातचीत हुई है। एनरहोदर में हमले के बाद दोनों नेताओं ने बात की है। बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की से बात की। बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनसे ज़ेलेंस्की ने बात की और एनरहोदर हमले के बारे में उनको जानकारी दी और जाहिर तौर पर जिस तरह की चिंताएं व्यक्त की हैं, ज़ेलेंस्की लगातार तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों से संपर्क में हैं और बोरिस जॉनसन से भी उनकी बातचीत हुई है। बिल्कुल, बातचीत का सिलसिला भी इस बीच लगातार जारी है। बोरिस जॉनसन से बातचीत की गई है। इसके पहले हमने आपको बताया जो बाइडेन से भी बातचीत की गई है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यह हमला कहीं ना कहीं से बड़ी चुनौती जो है वो साबित हो सकता है पूरे यूरोप के लिए और इसी के मद्देनजर ये बातचीत की गई है। 9वां दिन है आज युद्ध का और 9वें दिन युद्ध के बीच ये बातचीत का सिलसिला अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो बात लगातार हो रही है। बोरिस जॉनसन ने भी बात की है। ज़ेलेंस्की ने एनरहोदर में प्लांट पर हमले के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बात की है और सबको इस बात की चिंता है। जो बाइडेन से भी उनकी बात हो चुकी है। साथ ही बोरिस जॉनसन ने भरोसा दिलाया है कि वो यूएनएससी में ये मुद्दा उठाएंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठाने का बोरिस जॉनसन ने भरोसा दिलाया है। बोरिस जॉनसन लगातार खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि यह सबसे पहला यूरोपीय देश है जिसने यूक्रेन का पक्ष लिया, यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ और अब इस मामले को यूएनएससी में उठाने की बात का भरोसा दिया है ज़ेलेंस्की को बोरिस जॉनसन ने। तो यूएनएससी में मुद्दा उठाएंगे बोरिस जॉनसन, इस बात का जिक्र किया गया है क्योंकि एर्नोहोदर में जो हमला किया गया परमाणु प्लांट पर, यह कहीं बड़ी चुनौती पूरे यूरोप के लिए न बन जाए, इसके मद्देनजर अब बातचीत की जाएगी। जो बाइडेन से भी बातचीत की है ज़ेलेंस्की ने, साथ ही बोरिस जॉनसन से भी इस पूरे प्रकरण पर बातचीत की गई है और यह कहा गया है कि इस मुद्दे को वो जोर